अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, आखिरकार हुकूमत एक फैसले पर आ पहुंची है। जराये के मुताबिक खबरें सामने आ रही है नाजरीन के इत्तेहादी हुकूमत का मुश्किल मुआशी फैसले लेने का फैसला सामने आया है और अपनी मुद्दत पूरी करने का भी फैसला इस वक्त आपस में हुकूमत ने किया है और कहा यह जा रहा है कबल अज वक्त इंतखाबात नहीं होंगे, हम अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने भी हिदायत दी है, चूंकि उनका इजलास हुआ नून लीग का और उसमें नवाज शरीफ साहब ने ऑडियो लिंक के जरिए ज्वाइन किया, तो उसमें उन्होंने यही हिदायत की कि IMF से कर्ज ना मिलने पर बड़े फैसले किए जाएं और अपनी आईनी मदद को पूरा भी किया जाए। इसके साथ साथ मनसूबाबंदी ये भी की गई है कि जो वफाकी हुकूमत का PTI के लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने का भी फैसला किया गया है। और इस वक्त तहरीक इंसाफ की अगर बात करें, चेयरमैन PTI की बात करें, वो काफ़ी अग्रेसिवली इस वक्त मुख्तलिफ शहरों के जो है वो विजिट्स भी कर रहे हैं। उन्होंने अवाम में निकल पड़े हैं और पेशावर में इन्होंने जो है वो आम अवाम में निकल के शहरियों से मुलाकातें भी की हैं। इस वक्त हुकूमत का तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को लेकर क्या प्लान है उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो इस वक्त मुल्क में सियासी गैर यकीनी है वो कहाँ का रुख इख्तियार करेगी उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ इस वक्त चूँकि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब IMF से मुज़ाकरात के लिए निकले हैं, तो अब ये कहाँ का रंग लेंगे, मुज़ाकरात कामयाब होंगे नहीं होंगे। मिफ्ता बहुत पुरुमीद नज़र आ रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ये मुज़ाकरात कामयाब बनाकर ही वापस आऊँगा, उनको कायल करूँगा कि ये पेट्रोलियम मसनूआत जो बढ़ाने का कहा जा रहा है, प्राइस जो बढ़ाने कही जा रही है, ये इस वक्त मुमकिन नहीं है। तो इसी पर नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे होंगे। मेरे साथ नाज़रीन स्काइप के थ्रू मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट फ़खरुर रहमान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया और स्काइप के थ्रू नाज़रीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट अदील बड़ाइच भी। फ़खरुर रहमान साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। सर, कहिएगा इस वक्त जो सियासी गैर यकीनी है, हुकूमत पहले ये डिसाइड कर रही थी कि हमने कबल अज वक्त इंतखाबात में जाना है नहीं जाना, फाइनली उन्होंने डिसाइड किया इत्तेहादियों के साथ मिल करके हम अपनी आईनी मुद्दत भी पूरी करेंगे और उसके साथ साथ जो मुश्किल फैसले हैं इकोनॉमी के लिहाज से वो भी हम लेने को तैयार हैं। तो इस तरह से अगर मुश्किल फैसले लिए जाएंगे तो आवाम को सेटिस्फाई किस तरह से करेगी ये हुकूमत, क्योंकि इस हुकूमत के साथ आवाम की एक्सपेक्टेशंस थी कि ये आएंगे तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी, महंगाई कम होगी। तो अगर मुश्किल फैसले लिए जाएंगे तो अपने आप को इस वक्त की मौजूदा हुकूमत सस्टेन कैसे करेगी? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। पहली बात तो ये है कि देखें, जो मौजूदा हुकूमत है इसकी अपनी लेजिटिमेसी जो है फ्रॉम डे वन अंडर क्वेश्चन है। और जिस तरह से PTI के रहनुमा इमरान खान ने इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अपने जलसों के ज़रिए से पब्लिक ओपिनियन को इसके ख़िलाफ़ किया है और अपनी हिमायत भी किया है, वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है। तो मौजूदा हुकूमत जिसके बारे में कहा जाता है ये इम्पोर्टेड है, एक बैरून अक़वामी साजिश के ज़रिए से PTI की हुकूमत को गिरा कर ये इक़्तिदार में आई है। तो इस वक़्त ये अवाम को कुछ और दिखा रहे हैं, पसे पर्दा हालात कुछ और हैं। पहली बात, ठीक है। हुकूमत जो है वो इस इक़्तिदार से जान छुड़ाना चाहती है, क्योंकि वो इस वक़्त जो IMF की शराइत हैं, उससे जो अवाम का बहरान महंगाई का बहरान आएगा, उसको वो सियासी तौर पर उसका बोझ उठाने के लिए इस वक़्त तैयार नहीं है। और वो ये बार-बार कह रहे हैं कि मलबा जो है वो इमरान खान की माज़ी की हुकूमत के ऊपर डाल रहे हैं कि हम उसका जो मलबा है वो क्यों हम अपने सर पे लें। दूसरी बात, जो लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए उनको हिमायत चाहिए थी, उससे उनको इनकार हो गया है। यानी कि वो अब खुद एक ऐसी सूरत-ए-हाल क्रिएट करना चाह रहे हैं मुल्क के अंदर, जिससे कि तीसरी कुव्वत जो है वो बीच में मुदाखलत करे और मामलात जो हैं वो उनको बहाना मिल जाए कि उनकी हुकूमत जो थी उसको ज़बरदस्ती जो है वो निकाला गया। तीसरी बात, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से जो इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ, उनकी जानिब से कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाए जाने की एक तजवीज़ सामने आई थी, जो कि तमाम एफर्ट्स इस हवाले से नाकाम हो गए और उसके चंद शुरुका ने इस मीटिंग में बैठने से ही इनकार कर दिया था। तो लिहाजा जो इस वक़्त ये PDM की जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, जो ये माशी बर्डन चाह रही थी कि एक फ़ौज का इदारा जो है, वो भी उनके साथ उसको
बर्दाश्त करे, और तीसरा वो ये चाहते थे कि इमरान खान को फौज किसी न किसी तरह से इस लॉन्ग मार्च से और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज से रोके। तो ये मनसूबाबंदी उनकी नाकाम हो गई है। अब ये तो पसे पर्दा की जो सूरत हाल है वो मैंने आपको बता दिया है। जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, इसके अंदर बड़ी तेजी से सूरत हाल आप देखेंगे कि रियासत और अवाम, जो कि आपके प्रोग्राम का टाइटल भी है, वो एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएंगे, और ये जो मौजूदा हुकूमत जो है ये बड़ी तेजी से अपनी जो गिरफ्त है वो लूज करना शुरू कर देगी, और फिर बिल आखिर जो इलेक्शन का मामला है उसके ऊपर आना पड़ेगा। अब इलेक्शन के मामले के ऊपर जो ये 13 जमातें 12 जमातें जो हैं, ये इलेक्शन में जाना नहीं चाहती, क्योंकि इनको पता है कि अवाम इनको वोट नहीं डालेगी। तो इनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह से इलेक्शन का एक लंबा शेड्यूल जो है वो सामने आए, और जिसके लिए ये बहाना तलाश कर रहे हैं कि जी हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी है, हमने ईवीएम का जो मामला था उस कानून साजी को ख़त्म करना है, जो पाकिस्तानी बाहर वोट ठीक। डालने का हक रखते हैं उनका वोट का हक ख़त्म करना है। तो ये चीज़ें ये करना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं होगी, क्योंकि अब काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। जी मारिया। ठीक है, काउंटडाउन शुरू हो चुके हैं। अदील, यहीं से मैं आपकी तरफ आऊंगी। आप समझते हैं काउंटडाउन शुरू हो गया? जैसे भी फखरुर रहमान साहब ने बात की है कि रियासत और अवाम जो है वो सामने आएंगे, तो आपको लगता है कि ये रियासत अवाम दोनों सामने आएंगे और ये वाकई में अर्ली इलेक्शन की तरफ ये सिचुएशन जाती हुई दिखाई दे रही है? देखें, जब मामला तसादुम की तरफ चले जाते हैं और एक खास हद क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद रियासत को बीच में आना पड़ता है, इदारों को बीच में आना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे माजी में इस तरह के तसादुम होने से बल्कि पहले भी आए, तो ये तो मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, अगरचे हुकूमत ये कह रही है कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और लॉन्ग मार्च को भी कामयाब नहीं होने देंगे, मुश्किल फैसले भी लेंगे, तो जाहिर है इस वक्त हुकूमत के लिए भी एक ऐसी सिचुएशन है, वो क्या कहें। अगर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है तो क्या चंद घंटों में इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाती। उन्होंने जाहिर है अपनी एक पॉलिटिकल फेस सेविंग उसमें देखनी है, और ये जो कहा जा रहा है मुश्किल फैसले हम करने जा रहे हैं, तो 1.5 महीने से यही सुनते आ रहे हैं कि मुश्किल फैसले करने जा रहे हैं, और ये 1.5 महीने में मुश्किल फैसले ना करने की वजह से आज ये सूरत हाल है कि डॉलर 200 क्रॉस कर गया है। स्टॉक मार्केट में आज भी 650 पॉइंट से ज्यादा की मंदी थी। 700 एक टाइम पे जाके 700 पॉइंट भी क्रॉस नेगेटिवली वो उसने जो है वो डाउन गई। तो ये सिचुएशन सिर्फ इसलिए है, और जो ये इन्वेस्टर का जो अदम एतमाद है, ये बुनियादी तौर पर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद जब से कामयाब हुई है, तो पाकिस्तान में सरमायाकार अदम एतमाद का इजहार क्यों कर रहा है, क्यों स्टॉक मार्केट गिरी है, यही तो वो इंडिकेशन होती है। अब वो स्टॉक मार्केट जो पिछले दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की तारीख में बेस्ट परफॉर्म कर रही थी, 900 कंपनियां पाकिस्तान की तारीख में उन्होंने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया था। आज टेक्सटाइल वाले ये कह रहे हैं कि टेक्सटाइल के जो एसोसिएशन वाले ये कह रहे हैं कि मुल्क को इस नहज पे पहुंचा दिया है। हमारी तो एक्सपोर्ट्स जो हैं इतनी जबरदस्त, हमारी एक्सपोर्ट्स का जो लेवल था वो पहुंच गया था। तो ये क्यों किया गया ये सब कुछ? अब ये क्यों किया गया? जो डैमेज हो गया उसको तो छोड़ें, जो आगे डैमेज होता नजर आ रहा है उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो अर्ली इलेक्शन है। ये सब कहते हैं, अब हुकूमत के अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं, हुकूमत के अंदर से लोग अब ये कह रहे हैं, लेकिन मसला सिर्फ वही है कि अब इलेक्शन में जाने का इस वक्त अनाउंसमेंट का मतलब ये है कि इमरान खान की धमकी काम कर गई, या इमरान खान से डर गए कि जी इलेक्शन इन्होंने अभी लॉन्ग मार्च की अनाउंस किया और हम इलेक्शन में चले जाएं। ये मुझे तो आगे जो सिचुएशन नजर आ रही है, अटक के पुल के पास जो सूरत हाल नजर आ रही है वो अच्छी नजर नहीं आ रही। लेकिन उसके बाद ही अगर डिसीजन लेने हैं, अगर उसके बाद ही डिसीजन लेने हैं, तो सातों के बाद डिसीजन लेने हैं, तो उस वक्त तक तो खुदा न खासा नुकसान हो चुका होगा। ये तो कोई बात नहीं है कि राना सनाउल्लाह साहब जी इंतजार कर रहे हैं, इनको देख लेंगे। किसको देखेंगे? अवाम को देख लेंगे। क्या करेंगे? अल्लाह ना करे कोई अवाम पर आप कोई गोली चलाएंगे, वहां पर तशद्दुद करेंगे। इस तरह तो हुकूमत भी नहीं चल सकती, इस तरह सिस्टम नहीं चल सकता। तो ये चीजें अल्टीमेटली जाकर बैठ के इसका सोल्यूशन निकलना है। तो वो बेहतर यही है कि इस तसादुम से पहले, इस सारी सिचुएशन से पहले इसका हल निकाला जाए, और वो अर्ली इलेक्शन है।
ठीक है, आप ये समझते हैं कि इस तमाम सिचुएशन का हल जो है वो अर्ली इलेक्शन ही हैं। फ़खरुर रहमान साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आपने और अदील दोनों ने एक बात की है, हुकूमत चाहती है कि इलेक्शंस हों। अब हुकूमत में मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातें भी हैं, तो ये कौन नहीं चाह रहा इलेक्शंस? देखिए, ये तो बात बड़ी वाज़ेह है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं आसिफ अली जरदारी, वो इलेक्शन की राह में बड़ी रुकावट बने हुए हैं और उन्होंने रावलपिंडी में 2 दिन पहले एक बड़ी शख्सियत से जो है वो मुलाकात भी की है और वो शहबाज शरीफ को भी इस बात पे वो कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप डटे रहें और हम इस सूरत-ए-हाल से निकल जाएँगे। उन्होंने तो यहाँ तक भी पेशकश की कि अगर आप सूरत-ए-हाल को नहीं सँभाल सकते, तो फिर आप वज़ारत-ए-उज़्मा की ज़िम्मेदारी मेरे सपुर्द कर दें, हम इसको सँभाल लेते हैं। जिस बुनियाद पर आसिफ अली जरदारी ये सारी बातें कर रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर फैक्टर जो है वो बैरूनी है। यानी कि जिस साजिश के तहत ये इक़्तिदार में आए हैं और जो इमरान खान साहब कहते रहे हैं, असल में बुनियादी वजह यही है। देखें, आसिफ अली जरदारी का जो पॉलिटिकल लॉस है, वो कोई इतना बड़ा नहीं है, वो तो सिंध तक महदूद हैं। और बिल्कुल। वो ये चाहते हैं कि सिंध की जो सूबाई हुकूमत है, वो अपनी मुद्दत पूरी करे और फिर आगे उन्होंने इलेक्शन जो है वो लड़ना भी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इस वक़्त परेशानी जो है वो ये है कि आप देखें कि मरियम नवाज़ डिस्क्वालीफाइड हैं, नवाज़ शरीफ का हयात डिस्क्वालीफाइड हैं। नाअहल है। इसी तरह से शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमज़ा जो हैं, उन समेत पाकिस्तान केसेस चल मुस्लिम रहे हैं। लीग नवाज़ के मुतअद्दिद रहनुमा जो हैं, वो इस वक़्त ज़मानत पर हैं, उनके खिलाफ केसेस हैं। तो वो इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं हैं। इसी वजह से उनको पता है कि इमरान खान जो है, पीटीआई जो है, वो आइंदा जो जैसे ही अर्ली इलेक्शन होंगे, इसमें जो है ये इनके बड़ी तादाद में कामयाबी के इम्कानात वाज़ेह हैं। तो वो पहले उनकी कोशिश थी कि करप्शन के केसेस जो थे, उससे जान छुड़ाई जाए, जिसमें नैब के अंदर वो तरमीम करना चाह रहे थे और ये सारी मनसूबाबंदी थी। लेकिन अ, अभी जुमे वाले दिन आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच है, वो एफआईए और ये जो बड़ी शख्सियात हैं, इनके हवाले से जो केस है, जिसका खुद नोटिस लिया गया है, उसकी समाप्ति होने जा रही है। और ये जो लॉन्ग मार्च के हवाले से जो सूरत-ए-हाल डेवलप होगी, ऐन मुमकिन है कि ये सारी सूरत-ए-हाल जुमे के दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मर्ज हो जाए। जैसे मैंने आपको कहा कि रियासत और उसके इदारे और अवाम एक जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं। जो खतरनाक सूरत-ए-हाल ये है कि जिस तरह से कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद किए जा रहे हैं और हज़ारों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा है, बिल्कुल। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप पुरअमन एक एहतजाज की तरफ पीटीआई जा रही है और जैसे कि माजी में पीडीएम ने बहुत सारे लॉन्ग मार्च भी किए और जलसे जुलूस भी किए और जमात इस्लामी जो सॉरी जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने भी लॉन्ग मार्च किए इस्लामाबाद में। कुछ तो दिनों का माजी धरना भी की था। हुकूमत ने इनको इजाज़त दी और पीसफुल था, तो इसलिए पीसफुल एहतजाज के ऊपर अगर आप फ़ोर्स इस्तेमाल करेंगे तो उसके वो आप क्यों करेंगे? इसका मतलब है कि आप किसी तीसरी क़ुव्वत को मुदाखलत के लिए जो है ना मजबूर करना चाह रहे हैं और फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि आपका मकसद ये है कि ना तो हम खेलें, ना वो खेल सकें। यानी कि आप चाहते हैं कि इलेक्शन फ़खरुर वाला रहमान खेल साहब, जो है इस वक्त वो खत्म हो हुकूमत जाए। ये कह रही है कि जो उनका फैसला हुआ है ज़राए के मुताबिक, वो ये है कि इमरान खान साहब अगर जलसा करके इस्लामाबाद से चले जाते हैं, तो उनको प्रॉपर फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन अगर वो धरने की नीयत से यहाँ बैठ रहे हैं, तो वो नहीं कामयाब होने दिया जाएगा। देखें, इमरान खान साहब ने 27 मार्च से ऑनवर्ड जो मूवमेंट अपनी शुरू की है, अब वो उसके इख्तिताम की तरफ आ गए हैं। इस सारी सूरत-ए-हाल का एक ही हल है, इलेक्शन, इलेक्शन, इलेक्शन। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। और ये इलेक्शन भी जैसे अगर असेंबलियाँ डिसॉल्व होती हैं इसी महीने के अंदर, तो इलेक्शन टाइम जो आइन का जो तकाज़ा है वो 90 दिन के अंदर होंगे। यानी कि आपको 31 अगस्त तक के अंदर टाइम शेड्यूल इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। अगर किसी वजह से वो शेड्यूल जो है सितंबर में चला जाता है तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हुकूमत की भूल है कि वो जिस लॉन्ग मार्च को वो लेकर आ रहे हैं इस्लामाबाद और वो जो मुतालबा उनका था, तो ये इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी जो 7% समझी जा रही थी और इस वक़्त 50% के करीब वो चली गई है, तो वो भी इस चीज़ को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि अब वो पीछे यू टर्न ले लें। यहाँ पर वो यू टर्न नहीं फ़खरुर रहमान लेंगे। साहब, आपको और मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे फ़खरुर आपकी रहमान आवाज़ आ साहब, रही है। आप नहीं समझते कि इमरान खान को भी इसमें लचक दिखानी चाहिए थी? इमरान खान जो हैं, उन्हें एंगेज करने की कोशिशें की जा रही थी
और की जा भी रही हैं, लेकिन इमरान खान कुछ सुनने को तैयार नहीं है और वो भी मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर लेकर जा रहे हैं। और अगला लाया अमल क्या नजर आता है, कब तक आखिर बैठेंगे? अल्टीमेटली तो बाद में बैठ के ही मामले का हल निकलना है। हम्म। तो आप समझते हैं कि इमरान खान को भी इस पे लचक दिखानी चाहिए थी? देखें, जो पसे पर्दा मामलात चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं, उसके अंदर उनके साथ एक धोखा हुआ, और वो धोखा ये था कि उनको ये यकीन दहानी कराई गई थी कि किसी रहनुमा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन ना सिर्फ इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया गया मुल्तान जलसे के बाद, बल्कि शीरी मज़ारी का तो अमली तौर पे जो रिजल्ट था वो सामने आ भी गया। ये वो शेख चीज रशीद थी साहब कह रहे जिसमें हैं कि डबल हमारे घर के डबल बाहर गेम भी की कुछ बात पुलिस थी। एहलकार मौजूद है। और जो लोग इस मामले में गारंटर हैं, उनकी जानिब से शकूक व शुबात जो हैं वो पैदा हुए हुए हैं। इस वजह से सूरत हाल जो है वो इमरान खान को यहाँ पे लानी पड़ी। आपको देखें, जो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, उससे थोड़ी देर पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले से भी एक कॉल आई थी, और हम्म। उसमें भी एक धमकी जो थी वो शामिल थी। तो वो धमकी यही थी कि आप अभी ये लॉन्ग मार्च की कॉल मत दें। लेकिन बात यह है कि वो कह रहे हैं कि मुझे इलेक्शन डेट चाहिए, आप इलेक्शन डेट अनाउंस कर दें, बात खत्म हो जाएगी। मैंने आपको ये बताया कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है 12-13 जमातों की, वो इलेक्शंस के में नहीं जाना चाहते। और क्यों नहीं जाना चाहते, ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गई है कि IMF के वजह से जब उनको पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, और फिर दीगर तो जो मलबा महंगाई उनके का सर एक आएगा। बहुत बड़ी आएगा, तो वो उनके ऊपर आएगा। ऑलरेडी वो इस वक्त अवाम में जाने के काबिल नहीं है, फिर महंगाई की वजह से सारा मलबा उन्हीं के ऊपर आएगा। तो वो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से ये इलेक्शन वाला मामला आगे चला जाए, और कोई एंटरिम सेटअप जो है टेक्नोक्रेट का वो आ जाए अगले 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए, ताकि इमरान खान ने जो इस वक्त सियासी गेन हासिल किया है वो भी उस वक्त तक फिजल आउट हो जाएगा। और इस तरह से जो है वो जो अपोजिशन यानी कि मौजूदा जो हुकूमत है, ये भी फिर आइंदा चल के अपने आप को इलेक्शन के लिए तैयार कर सकेगी। तो ये आदिल साहब ने जो सवाल किया है कि वो लचक दिखाएं अपनी, लचक के हवाले से मामलात जो थे वो चल रहे थे। मैंने आपको ये बताया कि जो इसीलिए असल गालिबन सारे पहले जो मामलात डेट अनाउंस करनी थी वो नहीं हो सकी है फखरुर रहमान साहब। जी बिल्कुल यही बात है। वो जो मुल्तान में डेट अनाउंस करनी थी लॉन्ग मार्च की, वो इसी वजह से नहीं की गई थी, और कि वो चाह रहे थे कि मामलात जो है अफवाम तफहीम से हल हो जाएं। तो ये लेकिन मामलात अफवाम तफहीम से हल क्यों नहीं हुए अदील? ये क्यों जो जिस तरह फखरुर रहमान साहब बात करें, गारंटी दी गई लेकिन उससे पूरा नहीं उतरा गया, तो ये गारंटी लेकर फिर उस पर पूरा ना उतरना, ये भी तो ज्यादती है, चाहे वो हुकूमत के साथ हो चाहे वो अपोजिशन के साथ। देखिए, मामलात जो हैं उसमें काफ़ी हद तक हुकूमत इस पर गौर कर रही थी, रजामंद थी अर्ली इलेक्शन के हवाले से, लेकिन इसमें जो इत्तेहादियों की जानिब से रुकावट है, दूसरी जानिब से इमरान खान जो नैरेटिव बना रहे थे और मुआशी मैदान में बड़े चैलेंजेस अपनी जगह, तो हुकूमत को इसमें परेशानी का सामना तो था। और इमरान खान मुसलसल टफ टाइम दिए जा रहे थे धरनों में, और मुसलसल जाहिर है वो टारगेट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, उनके इत्तेहादियों को, जो उनकी 3-4 बड़ी टॉप लीडरशिप है उनको। तो उसके बाद उस रिएक्शन के तौर पर और ये भी है कि जो चीज मैं समझता हूं कि नहीं होनी चाहिए कि हमारे इदारों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है बहुत से लोगों की जानिब से। और इस देखें, जो भी है हमारे इदारे हैं, तो ये मुल्क की हिफाजत के जामिन है, और इदारों को इस तरह सियासी मामलात में मैं समझता हूँ टारगेट करने से गुरेज करना चाहिए। हमारी सियासी क़यादत, चाहे वो कोई भी है, चाहे उसका जमात किसी भी जो है वो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से है, और आप ये देखें कि किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो हुकूमत में बैठ के क्या कह रहे हैं कि जी इदारे हमारी मदद को आए। भाई कि आप हुकूमत में आए हैं, आप कैलकुलेशन करके आए हैं, आप एक जानिब कहते हैं कि इदारों को न्यूट्रल होना चाहिए, दूसरी जानिब आप उनको दोबारा सियासत में लेकर आ रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के लिए भी। अदील साहब, इदारों से गारंटी तो हर किसी को चाहिए, हो तो इमरान खान को भी चाहिए। असल में मसला ये है कि इस कोई किसी पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार भी नहीं है ना। तो एक इदारों की साख ही होती है, और एस्टेब्लिशमेंट की साख ही ये रही है कि जब को जानिब से कोई गारंटी माजी में दी जाती है तो वो चीजें, वो कमिटमेंट पूरी होती रही हैं। लेकिन इस मरतबा चीजों को खराब करने वाले भी लोग बीच में बहुत हैं।
जो ठीक है। जो डेवलपमेंट आगे नजर आ रही थी, इलेक्शन की तरफ जाती नजर आ रही थी, उसमें अचानक से ऐसा वो क्या बैक हुआ ऑफ हुआ वहां से, टर्न, कि जी, यू टर्न लिया गया वहां से। लास्ट 1 मिनट है, फखरुर रहमान साहब आपकी तरफ आऊंगी। क्या इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंच सकेंगे अपने इस लॉन्ग मार्च के लिए? जी, इमरान खान साहब बिल्कुल पहुंच सकेंगे और ये मामलात जो हैं वो हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं हम्म। और आइंदा चंद दिनों के अंदर जो सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। ये इलेक्शन का मामला जो है इस हवाले से कोई ना कोई फैसला जो है वो जल्द हो जाएगा। एटलीस्ट मेरी तवक्को यही है और मैं यही दुआ करता हूँ कि बजाय इसके कि अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करके फिर फैसला लिया जाए, तो उससे ठीक है। बेहतर है कि आप पहले फैसले कर लें। ठीक है, इमरान खान साहब पहुंच पाएंगे और इस हवाले से हुकूमत को सजेशन भी है कि पहले फैसले किए जाएं। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम को टाइम देने का। सीनियर जर्नलिस्ट नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है फखरुर रहमान साहब। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक। इसी सूरत हाल पे आगे मजीद भी बात करेंगे। जो मुश्किल फैसले लिए जा रहे हैं, इसका आवाम को क्या नुकसान होगा, मुल्क को क्या नुकसान होगा, क्योंकि फैसले तो लिए जा रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली इसका कंक्लूजन क्या होगा, ब्रेक के बाद से बात करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इस वक्त पाकिस्तान की जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, और ये पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ इस वक्त अच्छी नज़र नहीं आ रही है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ अभी हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं ईसा नकवी साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिया। ईसा, कहिएगा इस वक्त की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो वो लॉन्ग मार्च की तैयारी में है, इस्लामाबाद आने का रुख कर रहे हैं, और अगर हुकूमत की बात की जाए तो वो इसको रोक भी रही है। वो ये कह रहे हैं कि अगर तो इमरान खान साहब जलसा करके वापस लाते हैं दैट्स ओके, लेकिन धरना दिया तो हम इस पे कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। क्या समझते हैं सिचुएशन कहाँ जा रही है, क्योंकि अवाम को भी समझ नहीं आ रही है, और इसी एस्पेक्ट से अगर हम इकोनॉमी की बात करें वो भी बहुत डिस्टर्ब हो रही है, और आपकी स्टॉक मार्केट इस वक्त काफ़ी मंदी का शिकार भी हो रही है। तो ये सब कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हो रहा है। क्या समझते हैं ये सिचुएशन कहाँ जाएगी? देखिए मारिया, मेरे ख्याल में तो एक बात तो तय है, यदि तमाम सियासी जमातें इस मैस से ये जो मैस क्रिएट हुआ है इससे बाहर निकलना चाहती हैं। ये साफ नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नवाज जो है उसको भी सूट नहीं कर रही है सिचुएशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये सिचुएशन सूट नहीं कर रही, पीडीएम की दीगर जमातें उनके लिए भी एक बहुत ही यूं समझे अजाब बना हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे ही ऐलान कर चुकी है कि आप इस सारी सिचुएशन से बाहर निकलें, फ्रेश इलेक्शन कॉल करें, लेकिन असल मसला जो फंसा हुआ है मेरे ख्याल में वो मसला फंसा हुआ है इस बात पे कि किन टर्म्स के ऊपर, यानी कि अलहदगी की शरायत, किन शरायत के ऊपर आपने इस सारी सिचुएशन से बाहर निकलना है। क्योंकि ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसे बन चुकी है कि अब अनाजा मामला भी है, अब ये मामला भी है कि यहाँ से जो पीछे हटेगा, जो यहाँ से पसपाई इख्तियार करेगा, उसके लिए ये सियासी मौत है, उसके लिए वो अपना क्या चेहरा दिखाएगा। तो ये सिचुएशन जो है मेरा ख्याल है इसमें ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा मैटर कर रहे हैं, इस बात से ज्यादा कि किन शराइत के ऊपर एक तो बाहर निकला जाए इस सारी सिचुएशन से, हुकूमत का खात्मा हो तो किन टर्म्स पर हो। अगर यहाँ पर हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नवाज खुद नहीं भी चाहती कि कंटिन्यू करना, उन्हें समझ आ रही है कि वो टफ फैसले लेने की सिचुएशन में नहीं है, उसके लिए उन्हें फ्रेश मैंडेट चाहिए। लेकिन अगर ये फ्रेश मैंडेट लेने का फैसला इमरान खान साहब के दबाव में किया जाता है या तासुर लिया जाता है तो उनकी पार्टी ऐसा लगेगा कि जैसे वीक पोजीशन के ऊपर है, एक ऐसा तासुर जाएगा कि जैसे उनकी कमजोरी जाहिर होती है। तो फिर जाहिर है कि जब आपने इलेक्शंस में जाना है, आपने अपने वोटर को, हमारे यहाँ तो ये दिखाना होता ना कि देखें जनाब हमने तो अगले बंदे के नाक में दम कर दिया, हमने तो उसका नाटका बंद कर दिया। तो यहाँ पर सिचुएशन ये आई हुई है। लेकिन अब लगता यही है कि इमरान खान साहब लेट्स से कि जो अपने जलसों में वो लोग गैदर कर रहे थे उसका 10% भी इस्लामाबाद लाने में कामयाब हो जाते हैं। यानी उन्होंने जेहलम में जो लोग इकट्ठे किए, गुजरांवाला में किए, फैसलाबाद में किए, लाहौर में किए, मुल्तान में किए, जो KPK में जलसे 10% इस्लामाबाद आ जाता है तो वो एक ऐसी पोजीशन में होंगे। ये श्रीनगर हाईवे जो है, ठीक है ईसा, इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर अगर बैक ऑफ करेगी तो मतलब वो उसकी सियासी मौत होगी, लेकिन आप अभी जो ज़राए के मुताबिक खबरें सामने आ रही है उसमें यह कि हुकूमत ने मुश्किल मौशी फैसले करने का भी ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी मुद्दत भी पूरी करेंगे। IMF से जो लोन की बात है आप क्या समझते हैं? बिलावल भी इस वक्त बाहर है, मुख्तलिफ मुलाकातें कर रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब कतर रवाना हो चुके हैं मुज़ाकरात के लिए, तो ये लोन मिलता नजर आ रहा है पाकिस्तान को?
देखिए उस लोन के लिए कुछ पेशगी शराइत है ना, कुछ चीज़ें हैं जो मेजर्स हैं आपके लेने हैं। अगर आपकी हुकूमत जो है वो पेट्रोल से सब्सिडी हटाने के लिए तैयार नहीं है, अगर वो जो है वो कीमतें बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, जो बेसिक शराइत हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट का ताकुल ये है कि 1 हफ्ते रहेगी, 48 घंटे रहेगी, 72 घंटे रहेगी, 1 महीना रहेगी। जब इस किस्म की एक अदम इस्तेहकाम की लटकती हुई तलवार हो, तो फिर बैनुल-अक़वामी कुव्वतें आपके साथ किस तरीके से डील कर सकती हैं? कोई इदारा आपके साथ क्या सोच के नेगोशिएट करेगा? अगर 1 हफ्ते के बाद फॉर एग्जाम्पल आपकी हुकूमत में जाना है, ये तय नहीं है कि इस हुकूमत ने कितना सर्वाइव करना है, बेयकीनी की सूरत हाल है। तो चीन हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो, सऊदी अरब हो, वो सारे क्या कह रहे हैं? वो सारे वेट एंड सी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होगी। ये हुकूमत रहती है कायम एक बुनियादी जरूरत है, वो इस्तेहकाम 2 या 3 तरीकों से आता है। का इशू आ रहा है, मैं अदील आपकी तरफ मूव करूंगी, कहिएगा। हमने ईसा से भी बात की, ब्रेक से पहले हमारे साथ वक़ुर रहमान साहब भी थे। इस वक्त सब यही बात कर रहे हैं कि गैर यकीनी की सूरत हाल है, लेकिन इस वक्त इस प्रॉब्लम का सल्यूशन किसी का पास नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत अगर तो छोड़ देती है हुकूमत को और असेंबली डिसॉल्व कर लेती है और अर्ली इलेक्शन तरफ जाती है, तो फिर इनकी सियासी मौत होगी। और अगर इमरान खान साहब की बात नहीं मानी जाती, अर्ली इलेक्शंस नहीं होते हैं और हुकूमत मौजूदा अपनी आईनी मदद पूरी करती है, तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं बैक स्टेप होगा, या उनके लिए उनको कहीं ना कहीं अपनी हार नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त वो चाह रहे हैं अर्ली इलेक्शंस हो। तो ये कहीं ना कहीं चाहे हुकूमत हो चाहे ऑपोजिशन, दोनों को कहीं ना कहीं से नुकसान हो रहा है, दोनों की कहीं ना कहीं से सियासी मौत हो रही है। तो क्या समझ रहे हैं आप, अब ये पॉलिटिकल सिचुएशन क्या रुख इख्तियार करेगी और इस पॉलिटिकल सिचुएशन का पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है? देखिए साहब, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो अब वो लॉन्ग मार्च की तारीख दे दी है, अब उसमें तो चंद घंटे रह गए हैं। तो अब इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है। इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया है और एक बहुत बड़ा चैलेंज कबूल भी किया है। अब इस पे पूरा उतरना है। किस तरह उतरते हैं, ये जिस तरह शेख रशीद साहब ने आपसे चंद दिन पहले कहा था कि अब ये यानी जो हार जाने वाला होगा ये उसकी सियासी मौत होगी, यार या पार वाला मामला। अगर इमरान खान आकर इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते, इमरान खान आकर ये तो पहले 2-3 दिन में चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि इमरान खान जो है वो कितने लोग इकट्ठे कर पाए, कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए, हुकूमत के लिए कितनी मुश्किल जो है वो बना पाए। अगर वो नहीं बना पाते तो अब तक जो एक माहौल बना हुआ है कि जी इमरान खान के साथ इतने लोग निकल आए हैं, इमरान खान जो है वो लोगों का समंदर ले आएंगे, ये चीजें तो अब अगले चंद घंटों में वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन ये इमरान खान का एक बड़ा इम्तिहान है, हुकूमत का तो इम्तिहान है ही है कि हुकूमत इनसे कैसे निपटना। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा नागवार वाकया ना हो, और जाहिर है हुकूमत के लिए इतनी ताकतवर अपोजिशन, और वो भी सड़कों पर, और एक ऐसे वक्त में जब पेट्रोल की कीमतों में आपको 5-10 रुपए नहीं बल्कि 50-60 रुपए या इससे भी ज्यादा इजाफा करेंगे, तो तब आपको IMF का पैकेज मिलेगा। उसके बाद 2 ममालिक जो है आपसे आपको जो है वो ग्रीन सिग्नल देंगे उस हवाले से, और ऐसे वक्त में जब इमरान खान सड़कों पे होंगे। लेकिन इमरान खान का जो इम्तिहान है ये भी कोई मामूली इम्तिहान नहीं है, छोटा इम्तिहान इस वक्त इमरान खान के हवाले से भी है और हुकूमत के हवाले से भी, और हुकूमत में मौजूद मल्टीपल पार्टीज उनके हवाले से भी है। सो इसके अलावा ये फैसले क्यों नहीं हो पा रहे हैं? चूंकि बार बार कहा तो जा रहा है कि मुश्किल फैसले करने, ये कब करने हैं? ब्रेक के बाद नाज़रीन इसमें बात करेंगे, और दोस्त ममालिक नहीं दे रहे। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। ईसा, आपको अभी मेरी आवाज़ आ रही है? मैं आपकी तरफ आऊँगी। बार बार इस वक्त पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी कुछ लोन्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, और ख़ासकर जो इस वक्त IMF के साथ लोन की हमारे डायलॉग्स चल रहे हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब भी इस वक्त पहुंचे हैं मुज़ाकरात के लिए। तो क्या समझ रहे, एक तासुर हम देखते हैं, एक परसेप्शन बिल्ट है कि अगर आपके अमेरिका के साथ टर्म्स बेहतर हैं, उनके साथ अगर टर्म्स अच्छे हैं, तो IMF आपको ईजिली लोन दे देता है। 2 ममालिक तो आपने भी बात की कि वो यही कंडीशन लगा रहे हैं कि आप पहले IMF के डिसिप्लिन में आए तो हम आपको लोन देंगे। लेकिन क्या अमेरिका से ताल्लुक बेहतर करने के बाद या उनसे ताल्लुक बेहतरी के बाद हमें IMF से लोन मिलेगा? क्या इस चीज़ की उम्मीद है? अभी बिलावल भुट्टो साहब भी वहीं पर मौजूद थे, कुछ मुलाकातें भी उन्होंने की हैं। तो क्या अब इसकी कोई गारंटी है कि हमें लोन मिलेगा?
देखिए, गारंटी किसी चीज की नहीं है मारिया। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने अपने और बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जो स्टेटमेंट इस मीटिंग के बाद जो एंटनी ब्लिंकन और हमारे वज़ीर खारजा बिलावल ज़रदारी के दरमियान हुई मुलाकात, उसके बाद एक स्टेटमेंट तो वो जो हमारे दफ्तर खारजा ने जारी किया, एक वो है जो स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मौजूद है। मेरा ख्याल है कि वो बहुत क्लियर है। वो और इस मुलाकात से पहले जो एंटनी ब्लिंकन ने गुफ्तगू की थी मीडिया के सामने, को तकरीबन 16 जुमले बोले थे, उसमें उन्होंने तो वाज़ेह कर दिया, वो पाकिस्तान के साथ एक सिक्योरिटी हम्म। रिलेशनशिप चाहते हैं। एटलीस्ट जो फोकस है ताल्लुक का, वो सिक्योरिटी रिलेशनशिप है। उसका ताल्लुक जो है उन्होंने ज़रूर मेंशन किया कि हम आपके साथ कमर्शियल टाइज़ चाहते हैं, हम आपके साथ जो है वो इकोनॉमिक टाइज़ चाहते हैं विद अ फोकस ऑन सिक्योरिटी पार्टनरशिप, सिक्योरिटी रिलेशनशिप। अब इस खित्ते में अमेरिका के सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या हैं? अगर आप उनको समझ लें तो आपको समझ आ जाएगी अमेरिका हमसे क्या मांग रहा है। आपका लफ्ज डू मोर तब्दील कर दिया। वो क्या कहते हैं, उनके अफगानिस्तान में उनको काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए एक पार्टनर चाहिए। उनको शायद ओवर द होराइजन ऑपरेशंस के लिए कोई अफगानिस्तान में किसी ड्रोन अटैक के लिए उनको कोई बेस चाहिए। उनको इस रीजन में एक इंटेलिजेंस गैदरिंग मैकेनिज्म चाहिए। हम्म। उनको चाइना के हवाले से उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इंडो पैसिफिक में। ये तो एक ओपन स्ट्रेटजी है। उनके सिक्योरिटी रिलेशनशिप का मतलब क्या है? वो हमसे मांग रहे हैं सिक्योरिटी पार्टनरशिप। वो हम्म। इंडिया वाला काम नहीं है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान के कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और लॉन्ग टर्म मुआहदे हैं, वो मामला नहीं है। अब सिक्योरिटी रिलेशनशिप में हम कितना ताउन करने के लिए तैयार है अमेरिका के साथ, उसके बदले में ये सामने आएगा कि अमेरिका हमें हम्म। आईएमएफ समेत जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, दीगर फोरम्स हैं, वहाँ पर हमारे साथ क्या रवैया रखता है। तो ये तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे, सामने वाज़ेह हो जाएगा। ये हुकूमत, मेरा नहीं ख्याल कि जो इस वक़्त पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल है, उसमें इमरान खान साहब ये बार-बार इस किस्म कहते का हैं कि कुछ इमरान खान साहब बार-बार कहते हैं कि ये अमेरिका ने हुकूमत इंपोर्ट की है, तो फिर तो इनके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, फिर तो हमें बहुत इजीली जो है वो लोन मिल जाना चाहिए। देखिए, मेरा ख़्याल है कि ये जो उनका उनका टोटल नैरेटिव है, ज़ाहिर है कि सियासत के लिए बंदा अपना नैरेटिव बनाता है, उसमें बहुत सारे हम्म। मामलात होते हैं। इमरान खान साहब जो हैं, ये तो सबको मालूम है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान जो सर्द जंग है, जो उनके दरमियान लड़ाई है, जो इंटरनेशनल स्टेज पर चल रही है, उसकी वजह से अमेरिका के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात मानिया बिगड़ रहे हैं। उनकी नौइयत का बड़ा हद तक ताल्लुक चाइना और अमेरिका की सर्द जंग पर है। लेकिन वो पाकिस्तान में एक स्पेसिफिक हुकूमत चाहते होंगे। ऐसा ऐसे कोई चीज़ मौजूद नहीं टेंजिबल जिससे ये कंक्लूड किया जा सके। वो पाकिस्तान में एक अनरेस्ट जो चल रहा है वो उनको सूट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के इट्स साथ जस्ट अ स्ट्रेटेजिकली नैरेटिव जो अलाइन हो इमरान रहा खान साहब बिल्ड कर रहे हैं, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। नहीं। आपको ये उसमें बात आ रही है एक मुकम्मल जी तौर जी पर अदील। ईसा नकवी साहब, अभी जिस तरह से भारत ने तेल की कीमतों में रिलीफ दिया, रशिया से सस्ती पेट्रोलियम मसनूआत लेकर, और यहाँ पर ये बहस पहले से चल रही थी कि हम्म। पाकिस्तान को भी 30% जो है वो सस्ता मिल रहा था पेट्रोल और गंदम। तो इस वक्त आप समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में जो इमरान खान का ये बयानिया जो था, इमरान खान जो रशिया के हवाले से जो बात कर रहे थे, वो सच हम्म। साबित हुई? देखिए, ये तो आपको सामने नज़र आ रहा है ना। अब इवन अमेरिका के जो सबसे करीबी एलाइज़ हैं, इस सारी सूरत-ए-हाल में हमने हुकूमत ने, हमारी रियासत ने वो प्रेशर सस्टेन नहीं किया। आप देखें कि इस वक़्त अमेरिका के साथ जो उसके सबसे करीबी इत्तेहादी रहे हैं, गल्फ़ में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से ज़्यादा करीबी तो उनका कोई इत्तेहादी नहीं रहा। हम्म। डोनाल्ड ट्रम्प जो बाइडेन है, वो अपनी टीम्स भेज-भेज कर और उनके साथ मुज़ाकरात कर के थक गए हैं। वो उनको सऊदी अरब और यूएई को सिर्फ़ इस बात पर कायल करने के लिए तैयार नहीं हो सके कि वो अपनी ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा दें। क्योंकि ठीक अगर है। ये 2 ममालिक अपनी ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो जो रूस और यूक्रेन के दरमियान क्राइसिस की वजह से आलमी मार्केट में तेज़ी है, वो नीचे आ जाएगी प्राइसेज़। वो नहीं कर रहे। अमेरिका की बात सऊदी अरब और यूएई नहीं मान रहे। इवन यूरोप डिवाइडेड है। हंगरी जो है वो नहीं मान रहा। बहुत सारे ममालिक रूबल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गैस खरीदने के लिए तैयार हो गए हैं हम्म। रूस से। दुनिया के बहुत सारे ममालिक अपने कौमी मफाद को सामने रखते हुए फैसले कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का मफाद ज़ाहिर है कि इस बात में था कि आप कम प्राइसेस के ऊपर, डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर आप एनर्जी इंपोर्ट करते रशिया से। आप उनसे जो आपका व्हीट का क्राइसिस, एक लूमिंग क्राइसिस है आपके सामने है,
आप वो वहां से इम्पोर्ट करते, जिस तरीके से इंडिया कर रहा है, दुनिया के दीगर ममालिक, और हमारी आवाम का अल्टीमेटली इसमें बेनिफिट होता है। ठीक है, अब देखना ये कि पाकिस्तान के जो इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं IMF के साथ, वो कामयाब होते हैं नहीं होते। बहुत शुक्रिया ईसा आदिल, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है। बहुत सारे सवालात उठते हैं इस वक्त, जो पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है वो कैसे स्टेबल होगी, और उससे जुड़ी इकॉनमी वो कैसे स्टेबल होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सस्टेन करने की ज़रूरत है। इस वक्त टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।